हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अस। आज हम काफ़ी पुराने जो कह सकते हो आप हाफ ऑफ द ईयर खत्म हो चुका है, उसके बाद हम दोबारा से एनएफपी एनालिसिस एपिसोड 8 लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जिसमें हम एनएफपी डेटा जो पूरे मंथ का सबसे इम्पोर्टेंट डेटा होता है मंथ की स्टार्टिंग में, उसका एनालाइज करेंगे एंड प्रीवियस मूवमेंट को लेकर नेक्स्ट क्या मूवमेंट रह सकती है पेयर्स की, हम वो डिस्कस करेंगे। डिस्कशन करने के लिए एज ऑलवेज हमारे साथ अवेलेबल है मिस्टर पंकज। वेलकम सर। एंड सर हमें सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज एनएफपी, और उसके आगे मैं क्वेश्चंस आपसे फिर पूछूंगी। फिर आप पहले एनएफपी हमारे ट्रेडर्स का बताओ कि हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो एनएफपी के न्यू एपिसोड में आप सबका वेलकम है। एनएफपी स्टार्ट होने से पहले उसकी क्या प्रेडिक्शन होगी, मैं एज ऑलवेज एनएफपी की आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। एनएफपी होती है नॉन फॉर्म पेरोल। एक कंट्री में गुड एंड सर्विसेज कितनी परचेज हुई है एंड इंटरेस्ट रेट कितना चेंज हुआ, एक्सक्लूडिंग फूड एनर्जी एंड एग्रीकल्चर सर्विसेज। मीन के एग्रीकल्चर सर्विसेज या फूड एनर्जी एक्सक्लूड करें, मैं उसको निकाल के यूएस में हम यूएसडी की न्यूज़ होती है एनएफपी की, तो उसमें कितना लेन देन हुआ, रेट ऑफ द इंटरेस्ट में कितने चेंजेस हुआ, उसको हम एनएफपी के प्रेडिक्शंस में अप या डाउन मार्केट देखते हैं। इम्पैक्ट करते हैं। एनएफपी का जो डेटा है, आप इंटरेस्ट रेट को लेकर आए हो, तो हम थोड़ा सा स्टोरी कंटिन्यू करते हुए चलते हैं जो हमारे प्रीवियस वीडियोस में चली थी। जितना भी डेटा अभी तक रिलीज हुआ था, चाहे एनएफपी या सीपीआई है, बेसिकली इन्फ्लेशन काउंट हो रही है ताकि फेड कोई ना कोई डिसीजन पे पहुंच सके आगे उन्होंने क्या करना है अपनी मीटिंग में। एंड जो भी प्रीवियस डेटा आया था लास्ट टाइम की जो एनएफपी थी वो वीक आई थी, काफी वीक आई थी। तो उसकी वजह से जो फेड के रेट कटिंग के चांसेस थे, जो फेड पाइवट पॉइंट रीच होने के चांसेस थे, वो सितंबर की जो मीटिंग होनी है 17-18 अराउंड, उसमें काफी ज्यादा हाई हो चुकी है। 60% लोग अभी भी ये मान रहे हैं क्लियरली कि फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट को कट कर सकते हैं इन द कमिंग सितंबर, जो मीटिंग होने वाली है एफओएमसी की। बट वो डिसीजन को और फॉर्मुलेट, मतलब उसका फाइनल डिसीजन कहाँ से पता चलेगा, जो हमारे एनएफपी डेटा अभी आने वाला है। अगर ये वीक आता है जिसमें लेबर मार्केट जो है वो वीक होती है, तो यूएस डॉलर कहीं ना कहीं वीक डेफिनेटली होगा, प्लस एक्स्ट्रा वीकनेस यूएस डॉलर में आ सकती है क्योंकि ये डिसीजन आगे जाकर फेड के रेट कट को पॉसिबिलिटी को बढ़ाएगा कि वो रेट कट हो सकते हैं, राइट। सो एनएफपी की प्रोडिक्शन की अगर हम बात करते हैं अभी, अगर हम फोरकास्ट की बात करते हैं तो लास्ट डेटा जो था वो 114 के अराउंड आया था, और अभी जो फोरकास्ट है वो है 164 के अराउंड आने का। लाइक काफी हद तक अभी हम डॉलर को स्ट्रॉन्ग देख सकते हैं। एनएफपी की प्रेडिक्शंस पे आपका क्या कहना है सर? देखो, अभी अगर मैं सितंबर की बात करूं, फ्रॉम लास्ट 2 डेज जो अभी क्राइसिस चल रहे हैं, उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमने लास्ट एनएफपी में भी बताया था, लास्ट सीपी न्यूज़ में भी बताया था, देयर आर रीजंस ऑफ ओवर क्राइसिस, राइट। उसके एक कारण में मार्केट काफ़ी अप डाउन चल रही है। दूसरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीजन है जो कल आया था, मीन्स कि आपके वेडनेसडे को जो हुआ था, यूएस स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो चुकी है काफी बड़े नंबर्स पे। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री द यूएस मार्केट स्टॉक मार्केट हैज बीन फॉलन डाउन टिल द 272 बिलियन डॉलर। इसमें आपका एसपीएच 500 हो गया, बाकी यूएस के जितने भी स्टॉक्स हैं उन सभी का जो डाटा निकला था, 272 बिलियन डॉलर की यूएस की मार्केट डाउन गई है। हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तभी एक मूवमेंट हुई है, जैसे डॉलर भी काफी डाउन चला गया है ना इन द कमिंग, लाइक लास्ट जो 1-2 दिन गए, लास्ट एक बेसिकली वेडनेसडे। इसके गिरने के रीजन थे। अब आपकी अगर स्ट्रॉन्ग यूएस मार्केट इतने नंबर पे गिरी है, ऑब्वियस अगर मार्केट आपकी कल गिरी है तो काफी दिनों तक ये कंटिन्यू रहेगी। उसी को सेम पे आपका फॉरेक्स में काफी बड़ा रोल अदा करेगा एनएफपी पर भी, और अपकमिंग डेज में सीपीए में इस मंथ को पूरा सितंबर के लिए चले तो मार्केट भी काफी आपके बड़े नंबर तक फॉल डाउन हो सकती है। इससे एक मैं पिछला एनालिसिस लेकर आती थोड़ा सा। जैसे हमने डॉलर को देखा वेडनेसडे पर काफी डाउन गया है, और उसी लिहाज पर हमारे बट यूरो यूएसडी भी डाउन गया है, या जीबीपी यूएसडी भी काफी डाउन आया है। 1.3232 पे था जीबीपी, उसके बाद डाउन आता गया। तो आप बोल सकते हो कि ये जो यूएस मार्केट का क्रैश, इसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो डाउन पे जा रही है। 101% अगर आपकी स्टॉक मार्केट अगर कोलैप्स हुई है, यूएस स्टॉक मार्केट गिरे, तो ऑब्वियस है करेंसी को लॉस हुआ। करेंसी को लॉस हो रहा है तो फॉरेक्स सबसे बड़ी एक मार्केट है जो बिलियन ट्रिलियन डॉलर की डेली वॉल्यूम जनरेट होती है, तो मार्केट भी आपकी गिरेगी। तो इस बार एनएफपी पे ज़्यादा चांसेस, ये चीज़ों को मैं मद्देनजर रख के अगर आपको बताऊं तो आपका डॉलर वीक हो सकता है। उसी के साथ अगर मैं बात करूं, जब डॉलर वीक होता है तो ऑब्वियस गोल्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता है, पर जो भी क्राइसिस चल रहे हैं उसको हम अगर लेके चले तो आपका डॉलर और गोल्ड दोनों नीचे जा सकते हैं स्टॉक मार्केट कोलैप्स होने के कारण। ओके, ठीक है। तो अभी के लिए डॉलर गोल्ड को अगर कोई लोग सेल का वेट कर रहे हैं तो इस एनएफपी तक का वेट करा जा सकता है। मोर ऑफ द चांसेस आपके गोल्ड के भी डाउन के ही बिल्कुल, क्योंकि फोरकास्ट के अकॉर्डिंग जैसे हमने बताया एनएफपी
डाउन है। बट इसके अलावा मैं इसका कॉन्ट्रडिक्शन, जैसे आप गोल्ड बता रहे हो, आप गोल्ड के पहले कुछ सपोर्ट लेवल बता सकते हो? जैसे अभी ये 240, 2480 और 2500 के बीच में कंसोलिडेट फेज पे है कि इसी के बीच में, इसी रेंज में घूम रहा है, ठीक है। बट अगर एनएफपी पे ब्रेकडाउन देता है ये 2480 या फिर 2500 के करीब है, तो वहाँ नीचे क्या लेवल्स आप नीचे के देखते हो? गोल्ड का काफी स्ट्रॉन्ग पीरियड पॉइंट रहेगा आपको 25 के अराउंड। अगर हम आपकी स्टॉक मार्केट कोलैप्स होने के रीजंस के कारण हम आपके स्पॉट एंड रीजंस है जो मेरे को काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं 2500 के तकरीबन टिल द फ्राइडे आपकी मूवमेंट रहेगी। अगर मैं इसकी स्पॉट की बात करूँ तो ये आपका 2450 या 2470 तक कोलैप्स हो सकता है। अगर इस रेंज को तोड़ देगा तो आप गोल्ड को दोबारा 2300 तक देख सकते हो जो लास्ट मंथ हुआ था, राइट। रेजिस्टेंस की बात करूँ, ऊपर जाने की गोल्ड के ज्यादा चांसेस लिया। मोर ओवर अगर लास्ट पिछले दो रेजिस्टेंस की बात करूँ, गोल्ड पिछले 2530 35 तक ही हाईएस्ट गया है। दोबारा इस पॉइंट से 3 बार गोल्ड आपका वापस आ चुका है। अगर आपने बाय में बैठना है तो आपको 2530 तक आप बाय में ले सकते हैं। अगर आप एक सेफ ट्रेड लेना चाहते हैं तो वेट कीजिए, मार्केट को 25 30 35 40 तक पहुंचने दीजिए। वहां से क्लियरली आपको एक सेल का सिग्नल क्लियरली आपको दिख जाएगा, वो काफी सेफ ट्रेड है। ये आपका शॉर्ट टर्म एनालिसिस रहा है, बट मैं इसमें थोड़ा सा आपसे अगेंस्ट जाना चाहूँगी कि गोल्ड बायर्स को भी, मतलब जिसको बोलते हैं हल्के में नहीं लेना, क्योंकि गोल्ड जो है वो कमोडिटी है। गोल्ड जो है कमोडिटी है, वो हमेशा राइज करेगा और गोल्ड का जो बाइंग पोजीशन है वो कभी लॉस में, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हो तो नहीं जा सकते। बट ये जो 2450 का भी जो पॉइंट है, 2430 का जो पॉइंट है, अपसाइड की तरफ इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर गोल्ड। हाँ, क्योंकि हमारा फोरकास्ट इस टाइम फॉर के जो एनएफपी है तो ये पॉइंट्स आपके काफी स्ट्रांग रहेंगे। एंड इसके बाद हम डॉलर की मूवमेंट को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। डॉलर काफी डाउन गया है, हमारा 101 तक डाउन गिरा था। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि अगर तो फोरकास्ट के अकॉर्डिंग एनएफपी पॉजिटिव आता है तो उसके बाद ये रिकवर हो सकता है टू 102 अराउंड। ज़्यादा भी वैल्यू से नहीं मुझे लग रहा है, बट ये 102 अराउंड कुछ रिकवरी हो सकती है। एंड डाउन साइड अगर हम देखते हैं ये 100 तक जा सकता है, बहुत लोएस्ट लेवल हो जाएगा अगर वीक होता है डॉलर, फेड रेट कट करते हैं या एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। 99 का जो लेवल है वो भी यूएस डॉलर का अचीव हो सकता है, एंड उसके साथ हम जैसे डॉलर से रिलेटेड पेयर्स हैं यूरो यूएसडी के बारे में करेंगे बात। तो यूरो यूएसडी की अगर स्पॉट रेजिस्टेंस की बात करूं, सेम अगेन मैं स्टॉक मार्केट कोलैप्स होने के रीजन आपकी स्पॉट रेजिस्टेंस बताता हूं। मार्केट की यूरो यूएसडी की करंट मूवमेंट 1.110 समथिंग चल रही है, तो मोर ओवर आपके मोर चांसेस डाउनवर्ड्स के लिए है। अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस की बात करूं तो 1.12 तक हाईएस्ट आपके यूएसडी रहेगा, और इसकी स्पॉट की बात करूं तो 1.01 या 1.02 तक आपकी डाउन में मार्केट रह सकती है, जो काफी क्लियरली सिग्नल देखते हैं। बिल्कुल सेम अगर हम चाहते हैं जीबीपी यूएसडी पे, जीबीपी यूएसडी का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 1.3200, ये काफी हद तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा ऊपर, क्योंकि इससे नीचे भी मूव कर रहा है। अगर हम सपोर्ट देखते हैं तो 1.3100 और 1.3060, ये भी अगर ब्रेक होता है तो 1.3040 का जो लेवल है जीबीपी यूएसडी के लिए, यस ये की पॉइंट्स रह सकते हैं, राइट। एंड ये हमारे कुछ मेजर पेयर का एनालिसिस हो गया। कमिंग फॉरवर्ड टू यूएसडी जेपीवाई, हम उसको थोड़ा मिस नहीं करेंगे। जेपीवाई के जो जापानीज बीओजे के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए कि जापानीज येन रिकवर हो रहा है, इसी वजह से वो काफ़ी हद तक डाउन गया था। 146 के बाद 144 142 अराउंड ट्रेड कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो अगर हम उसके कुछ सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो 142.50 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर ये फिर डाउन जाता है तो 142 देन 141.90, ये कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट्स रह सकते हैं अगर जापानीज येन स्ट्रॉन्ग होता है और डॉलर वीक होता है। तो इन केस एनएफपी पे डॉलर अगर स्ट्रॉन्ग होता है देन हम रिकवरी देख सकते हैं 144 145 अराउंड जो यूएसडी जेपीवाई की है, जो की पॉइंट्स रह सकते हैं यूएसडी जेपीवाई के लिए। सो ये कुछ हमारे की पॉइंट्स है, कुछ एनालिसिस है। आई होप आपको ये जो सभी की पॉइंट्स है ये हेल्प करेंगे ट्रेडिंग एनालिसिस में और आपकी अच्छी ट्रेड्स लेने में, राइट। तो जैसे हम एवरी टाइम बोलते हैं, जितना हो सके एक्सट्रीम मार्केट के चैनल को अपना दोस्त के शेयर कीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आपको मार्केट्स एनालाइज होंगे और मार्केट प्रेडिक्शंस के बारे में सभी को पता लगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। तो इस वीडियो में जितना शेयर हो सके कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए उस कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ को एक बार जरूर बताएं। अभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एनएफपी। नेक्स्ट हम मिलेंगे एफओएमसी के एनालिसिस पर। थैंक यू वेरी मच।